नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी से, जहां राहुल गांधी अपने परंपरागत सीट अमेठी से इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। वायनाड के साथ ही पार्टी में उन्होंने रायबरेली से उम्मीदवार घोषित किया गया है उन्हें, और अमेठी से के.एल. शर्मा को पार्टी ने कैंडिडेट घोषित किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की अमेठी के बदले रायबरेली से चुनाव लड़ने पर तंज कसा है और कहा कि गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां पर वो दोबारा नहीं जाती। गिरिराज सिंह ने कहा कि जिस तरह बहादुर शाह अंतिम मुगलिया बादशाह हुए, उसी तरह रायबरेली में गांधी परिवार का होगा। कि क्या करना है, गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया, राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए ब्यूरो चीफ अमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए अमित जी, राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट अमेठी से इस बार चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, अमेठी से के.एल. शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है और कह सकते हैं कि जो पारंपरिक सीट कांग्रेस की रही है, गांधी परिवार की रही है, वहाँ पे पहली बार जो है वो घर के किसी सदस्य ने उम्मीदवारी अपनी तय नहीं की है, बल्कि अब वो रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर देखिए किस तरीके से सीखा तंज भी कस रहे हैं जो फायर ब्रांड नेता है बीजेपी के गिरिराज सिंह। उनका साफ तौर पे हमला है कि जिस तरीके से उन्होंने बहादुर शाह जफर का जिक्र किया, जो मुगल साम्राज्य जो अंतिम शासक थे, उनका जिक्र करते हुए वो राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं, गांधी परिवार पे हमला कर रहे हैं कि भाई जिस तरीके से उनका साम्राज्य खत्म हुआ तो जहाँ जहाँ सीटें जहाँ वो कमज़ोर पड़ते हैं या फिर हारते हैं, उनका हार की आशंका दिखाई पड़ती है, तो वहाँ से वो परिवार छोड़ देता है। उनका साफ तौर पे इशारा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव न लड़के रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, और जब वहाँ पे उनको आशंका ये जता रही थी, डर सता रहा था कि वहाँ पे वो हार सकते हैं, तो राहुल रायबरेली का रुख किया है उन्होंने, और अगली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि रायबरेली भी वो छोड़ देंगे। तो एक तरह से बीजेपी हमलावर हुई है जब ये तय हो गया कि अब रायबरेली से राहुल गांधी उम्मीदवारी अपना वहाँ से उम्मीदवार बनेंगे, और अमेठी जो उनकी पारंपरिक सीट रही है, दोनों सीटें पारंपरिक सीट रही है गांधी परिवार की, तो एक सीट छोड़ देना, यानी कि अमेठी छोड़ने के बाद बीजेपी हमलावर हुई है, बीजेपी तंज कस रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि अब जो है वो साम्राज्य जिसे कुनबा बिखरते जा रहा है, और गांधी परिवार जो है वो भी अब हार का डर उनको सताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी हमलावर हुई है, तो कांग्रेस की तरफ से भी अब बयान आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस कह रही है कि जो लोग मोदी की गारंटी अब सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, 400 पार का दावा खत्म हो गया, तो अब ये दूसरे तरफ रुख करना चाहते हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी पर लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उससे पलटवार जरूर कर रही है, लेकिन बीजेपी को बैठे बिठाए एक अच्छा मौका मिल गया है तंज कसने के लिए, और बीजेपी से यही कारण है शिखा कि गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि वो अमेठी सीट जो छोड़ना है वो दरअसल हार को दर्शाता है, कि गांधी परिवार को डर सता रहा है कि वहां से वो हार सकते हैं, इसीलिए वो अमेठी से अब रायबरेली चले गए हैं। तो राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर बीजेपी और ज्यादा हमलावर होगी। अभी तो ये बिहार के फायर ब्रांड नेता है बोल रहे हैं, अब देखिए मंच से प्रधानमंत्री क्या कुछ बोलते हैं, क्योंकि आज झारखंड में उनकी रैली है, कल बिहार आने वाले हैं, दरभंगा में उनकी रैली होने वाली है, तो क्या कुछ बोलते हैं गांधी परिवार पर, राहुल गांधी पर, यह देखना भी दिलचस्प होगा। सीखा बिल्कुल अमित जी, और जैसा आपने बताया कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसको लेकर लगातार तंज कसा जा रहा है। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है कि गांधी परिवार एक बार जहां से चुनाव हार जाता है वहां पर दोबारा नहीं जाता। बिल्कुल, हम इसी का जिक्र कर रहे थे शिखा के अगर गिरिराज सिंह बोल रहे हैं, फायर ब्रांड नेता है और बीजेपी के, और उनका इशारा साफ तौर पर राहुल गांधी के जरिए पूरा गांधी परिवार पे है, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल वो
हार का डर सता रहा है, वो भाप गए हैं कि अमेठी से वो हार जाएंगे। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो वहाँ पे उम्मीदवार हैं उनका बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए लगभग वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जीत सुनिश्चित है, वॉकओवर दे दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, और ये बताने की कोशिश है कि रायबरेली से चुनाव लड़ना, इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, अगली बार ये भी देखने को मिलेगा कि वहां से भी राहुल गांधी कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। तो दरअसल बीजेपी को एक मौका मिला है कांग्रेस पर हमला करने के लिए, क्योंकि पारंपरिक सीट छोड़कर अगर गांधी परिवार दूसरी जगह से चुनाव लड़ रहा है, राहुल गांधी दूसरी जगह चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी को मौका मिला है, वो हमला कर रही है। अब देखना है कि आगे और कितना इसको सियासत तेज होती है, कुछ वक्त का इंतजार करना होगा। सिका। बिल्कुल अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।